चलिए, एजेंसी पर कम से कम भरोसा सभी को है। अब चौबे जी, अब ये दोनों प्रकरण आपके सामने हैं। जब दो प्रकरण हुए थे तब भी हमने चर्चा की थी। अब ये चार्जशीट आ गई है, फैसला नहीं आया है, पर चार्जशीट में जो एक लाइन लेंथ बन जाती है फैसले को लेकर, वो बन गई है। मोहन जी, सीबीआई ने जो दोनों चार्जशीट प्रस्तुत की हैं, उन्होंने जो फैक्ट थे उनको निकाल के अदालत के सामने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि सीबीआई की एंट्री जो बहुत देर बाद हुई, फिर भी उन्होंने जो भी सबूत हैं जो प्रोसिक्यूट करने लायक है वो सारे सबूत उन्होंने ढूंढे और उनको रख दिया। अब जैसे बीरनपुर वाले मामले में उन्होंने कहा कि भाई कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं दिखता। वो दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, एक ने एक को मारा, एक फिर दूसरे समुदाय ने जाके दूसरों को मार दिया। तो हत्या हुई है, उसमें क्लीन चिट नहीं दी गई है, हत्या हुई है और उसके सबूतों के आधार पे उन्होंने चार्जशीट वहाँ फाइल की है और जो उसमें एक्यूज होंगे उनको सज़ा मिलेगी। इसी तरीके से पीएससी वाले मामले में भी उन्होंने वाकई में जो टमान सिंह सोनवानी था वो वाकई किंग पिन था। उसने अपना मतलब उसका आखिरी टर्म चल रहा था और वो संविदा नियुक्ति पर था, मतलब वो तो रिटायर्ड हो चुका था, उसके बाद उसको रखा गया था और वो कंट्रोल कहीं से हो रहा था। मतलब उस सिंडिकेट में वो तमाम लोग थे शामिल जो इस खेल को खेल रहे थे। उसमें अफसर भी थे, राजनेता भी थे, उद्योगपति भी थे। सब चाहते थे कि उनके बच्चे किसी तरीके से पीछे के दरवाजे से डीवाईएसपी हो जाएं, डिप्टी कलेक्टर हो जाएं। इस चक्कर में ये पूरा खेल बिगड़ रहा था। तो इसमें हो क्या रहा था कि उनको सारी सुविधाएं दी गई थी, 12वां पारा में ले जाके उनको सब क्वेश्चन हल कराए गए। ये सारे तथ्य सीबीआई ने उसमें डाले हैं। तो वो तो खैर ठीक है कि वो जितने भी हैं वो उसमें फंसेंगे ही। अब सवाल ये रहा कि जैसे अमित जी बोल रहे थे कि सरकारें क्या अधिकारी चला रहे हैं, तो सरकारें तो आज तक अधिकारी ही चलाते रहे। पॉलिटिकल नेता चूंकि भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि सरकारी अधिकारी उनकी गर्दन पकड़े रहते हैं और वो दाएं बाएं नहीं हो पाते। तो वो जो सरकारी अधिकारी उनको बताता है, क्योंकि फाइल उसी को तैयार करना है, मैटर उसी को बनाना है। अब वो किस तरीके से बना के कैसे प्रस्तुत करता है ये तो उसके हाथ पे है। तो जैसा वो जितना वो उसमें दांव पेच लगाता है उस हिसाब से भ्रष्टाचार होता है। तो कुल मिला के खेल ये है कि अगर सरकारें और पॉलिटिकली लीडर्स एक बार सोच लें कि हमको भ्रष्टाचार नहीं ही करना है, तो ये किसी सीबीआई और किसी ईडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रदेश आराम से चलने लगेगा। अब इन दोनों प्रकरणों के बाद क्या सीबीआई की पवित्रता साबित हो गई, ये माने क्या? नहीं सर जी, मैं सीबीआई को बहुत लंबे समय से फॉलो करता रहा हूँ। वो लोग काम बिल्कुल ठीक करते हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं। जो एजेंडा रहता है क्या पीछे से? नहीं, कोई एजेंडा नहीं रहता। जो तथ्य रहते हैं वो उन्हीं को प्रस्तुत करते हैं। एजेंडा में 2-4-5% ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वो कर पाते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि ये मर्डर ही नहीं हुआ है, ये इन्होंने नहीं किया। नहीं, तथ्य, वो पहले तथ्य ढूंढते, तथ्य ढूंढने के आधार पर अगर कहीं किसी को थोड़ी बहुत उनको देना है तो वो तो हर सरकार के हिसाब से वो हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तथ्यों के आधार पर ही वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।